तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में मेरे वीडियो आते हैं क्योंकि दोस्तों इस समय आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, समय पर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार था, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया था। तो हालत धीरे धीरे सुधार आ रहा है हालत के अंदर, तो इस वजह से समय समय पर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवालात हैं लोगों के और एक अच्छी तरीके से एक बात जानने वाले कि क्या बेरोजगारी भत्ता अब आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा। जयपुर के अंदर इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर क्या फैसला लिया गया है कि भत्ता आपका कब आएगा या फिर आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में इंपॉर्टेंट इस चीज़ के बारे में बात करूंगा। देखिए, वीडियो बनाने में हमेशा देरी होती है। जयपुर वाले ग्रुप के अंदर मैंने एक दिन बोला था कि कल सुबह कल वीडियो आएगा, उसके अंदर सच बता दूंगा कि भत्ता आखिर आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा, लेकिन 2 दिन फिर निकल गए। उसके बाद में आज वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी इस प्रॉब्लम को आप महसूस कर रहे होंगे कि समय पर वीडियो नहीं आ रहे, तो मेरी कुछ मजबूरी है, इस वजह से नहीं बना पा रहा। बाकी ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके नए फॉर्म अप्रूवल हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RSLDC वालों का भी काफ़ी दिनों से एक ही सवाल था, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल पास की भी अब तक क्या अपडेट है वो भी बात करेंगे। आचार संहिता को लेकर आपके काफ़ी सारे डाउट होंगे कि भत्ते को लेकर आचार संहिता में क्या होने वाला, तो सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको यकीन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी होता है कि आखिर में ये होगा। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर क्या होने वाला आचार संहिता के अंदर, और आपका पेमेंट आचार संहिता के अंदर आने के चांस है या नहीं है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे समय पर जो वीडियो आए इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फालतू वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बात करने वाला हूँ, RSLDC वालों के लिए, क्योंकि RSLDC का जो कोर्स है आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही चलने लग गया है। आप वहाँ से RSLDC का कोर्स कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन प्रशिक्षण होता कॉलेजों के अंदर होता था, जहाँ पर वो 3 महीने का कोर्स करवाते थे, लेकिन आजकल ये अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर ही आप वीडियोस देखकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। अब अक्टूबर में जिन्होंने क्लासेस शुरू की थी, क्योंकि शुरुआत में अक्टूबर में आई थी वो एप्लीकेशन, उस पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से वो लॉगिन होते हैं, वहाँ पर आपको क्लासेस लेनी होती है। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वहाँ से सर्टिफिकेट आपका पूरा हो गया और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन हो गया। काफ़ी लोगों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लिया है, इस तरह का सर्टिफिकेट होगा वो। तो अब ये सवाल था कि सर अब इसका क्या करना है। ये सर्टिफिकेट आ गया, चलो हमने एक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़, जिन्होंने नहीं किया, RSLDC के लिए अप्लाई कर रखा था, जिनकी इंटर्नशिप नहीं है, सिर्फ RSLDC के लिए अप्लाई किया था, तो उस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन स्किल इंडिया के नाम से एप्लीकेशन है, उस पर रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ पर जो भी आप कोर्स चूज़ करेंगे उससे संबंधित आपको क्लास लेनी होगी। उसके बाद में फिर आपके पास भी ऐसा सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट आ गया है उनको आगे क्या करना है, देखिए, इसको आपको SSID पर अपलोड करना है। देखिए, आपकी SSID के टेक्निकल कोर्स की डिटेल के साइड के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा RSCIT और ITI सर्टिफिकेट का, यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पूछा जाता था कि आपने जो पूर्व में कोर्स का चयन किया था क्या उसी में आपने प्रशिक्षण लिया है। तो देखिए, अधिकतर लोगों ने उसमें नहीं लिया था, क्योंकि इन्होंने भी देखो ये वाला कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब RSLDC के लिए जब सहमति दी थी तो ये वाला कोर्स के लिए सहमति दी थी, है मेरी कजन सिस्टर का, तो उनको ये कोर्स नहीं मिला, इन्होंने तो अलग कोर्स किया। तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आपने वही कोर्स किया तो आप यस करें, अगर आप नो करेंगे तो आपको कोर्स सेक्टर चयन करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप नो करें अगर आपने वो कोर्स नहीं किया तो, क्योंकि इन्होंने ब्यूटी वाला चॉइस किया था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर वाला कोर्स किया है। तो यहाँ पर नो चॉइस करेंगे, फिर कोर्स सेट का चयन करेंगे, कौन सा आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट के अंदर होगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर का किया है और इसके अंदर कौन सा कोर्स था ये भी बता रखा है, सोलर पैनल का इसके अंदर कोर्स था। तो ये वाली चीज़ें आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा। इसके अलावा आपको फिर जो आपका डॉक्यूमेंट आपने जो डाउनलोड किया उसको यहाँ पर PDF रूम में यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना। 1 KB से 300 KB के बीच में साइज उनकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको सबमिट करना। उसके बाद में आपको इंटर्नशिप मिलती है। हालांकि ये मैंने ही अपलोड किया था, मेरे कजन सिस्टर का, तो इनको इंटर्नशिप मिल भी चुकी है। तो इसके बाद में आपको इंटर्नशिप दी जाती है, फिर आपको वही इंटर्नशिप जो बाकी लोग कर रहे हैं उस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर बनवाना है, इंटर्नशिप वगैरह ज्वाइन करना है। इस प्रकार से काम होता है। तो जिनका वो सर्टिफिकेट वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, RSLDC वाले काफ़ी दिनों से सवालात कर रहे थे, जवाब नहीं मिला उन्हें कहीं भी। तो यहाँ पर यही इस तरीके से आपको काम करना ताकि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम तो कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, पर्सनली वीडियो और बना दूंगा। बाकी आपके समझ में तो क्लियर आ गया होगा कि यहाँ पर आपको डाउनलोड करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बाकी इसके अलावा देखिए, एक चीज़ उनके लिए जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ, उनका एक सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आचार संहिता के अंदर उनको इंटर्नशिप मिलेगी क्या। अगर मिलेगी तो काफ़ी लोगों को मिल भी गई है। तो काफ़ी लोगों के सवाल है कि सर ज्वाइन ही नहीं करवा रहे, वो कह रहे हैं कि आचार संहिता के अंदर हम ज्वाइन नहीं करवा सकते। जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ है
जिनको इंटर्नशिप मिल गई है। देखिए हाल ही के अंदर भी काफ़ी फॉर्म स्टॉप होकर फिर अप्रूवल हुए थे। 8 मार्च को अप्रूवल हुए थे और 13-14 को भी शायद अब फॉर्म अप्रूवल हुए थे। तो देखिए जो नए फॉर्म अप्रूवल हुए इस मार्च के अंदर, अब उनको इंटर्नशिप तो मिलेगी। क्या आचार संहिता के अंदर इंटर्नशिप मिल सकती है? जी हाँ, पहले भी जब आचार संहिता लगी थी इंटर्नशिप मिल गई थी, लेकिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करवाया। जहाँ विभाग है, संबंधित विभाग, जैसे अगर आपको स्कूल मिल गया तो स्कूल में ज्वाइन नहीं कराएंगे, वो ये बताएंगे कि आचार संहिता के अंदर आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते। हालांकि कई जगह पर ज्वाइन करवा भी लेते हैं। तो आपको क्या करना, सीधे तौर पर ये बात करता हूँ। देखिए आपको इंटर्नशिप का तो ध्यान रखना है, जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ, या तो मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या SSID पर जाकर आपको चेक करना है ज्वाइनिंग डिटेल्स के अंदर। चलो आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इंटर्नशिप नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता बंद होगा ही नहीं। जैसे ही मिल जाएगी 7 दिन का टाइम होता है, लेकिन इस समय आचार संहिता लगी हुई है, तो संबंधित विभाग में आप ट्राई करें। अगर वो ज्वाइन करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर ज्वाइन करवा लेते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर SSID पर अपलोड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उनका ये कहना होता है कि हम ज्वाइन नहीं करा सकते आचार संहिता, तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आचार संहिता के अंदर फॉर्म बंद नहीं होते हैं, तो आपका फॉर्म स्टॉप नहीं किया जाएगा इस वजह से, क्योंकि आचार संहिता के अंदर काफ़ी जगह से आपको यही जवाब मिलेगा कि आचार संहिता के अंदर हम आपको इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करा सकते, तो भी आपकी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह, ज्वाइन करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवा रहे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बिना ऐसे ही भत्ता मिल जाएगा। आचार संहिता के अंदर वो ज्वाइन नहीं करवाएंगे। हालांकि इंटर्नशिप आपको आचार संहिता के अंदर मिल सकती है, मैसेज आ सकता है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव थे तब भी ऐसा होता, आपको इंटर्नशिप मिल गई थी काफ़ी लोगों को समय, लेकिन उनको इंतजार ही करना पड़ा था, काफ़ी विभागों में ज्वाइन नहीं करवाया था। तो ये सवाल काफ़ी उनको परेशान कर दे, कहीं उनका भत्ता हाल ही के अंदर तो अप्रूवल हुआ, कहीं बंद ना हो जाए, तो ये डर आपका निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा पहले देखिए बिल पास के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात करेंगे कि कब आएगा, आचार संहिता के अंदर आएगा या नहीं आएगा, आचार संहिता के अंदर भत्ते के कौन कौन से काम नहीं होते हैं, और आखिर उस मीटिंग के अंदर बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्या फैसला हुआ था। देखिए लास्ट वीडियोज़ के अंदर मैंने जो जिलों के बिल पास बताए थे 19 जिलों के, उसके अलावा देखिए दौसा के अंदर ST/SC कैटेगरी के अंदर नवंबर 2023 का बिल पास हो चुका है। इसके साथ में 20 जिले बस हो जाते हैं जिनका नवंबर 2023 का बिल पास है। तो इसके अलावा देखिए पेमेंट की तो आपको पता है कि न्यूज़ है ही नहीं, तो पेमेंट के बारे में सीधा बात कर लेते हैं। लेकिन पेमेंट के बारे में बात करने से पहले ये बात करते हैं कि आचार संहिता के अंदर आखिर भत्ते के कौन कौन से काम नहीं होते हैं। देखिए आचार संहिता के अंदर बेरोजगारी भत्ते के जो आपने नोटिस वगैरह देखा होगा, SSID ओपन करते तो इस तरीके से आ जाता है। तो देखिए वहाँ पर आचार संहिता के अंदर आपके नए फॉर्म का आवेदन आप नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी अगर नया फॉर्म आप भरोगे, कोई भी आपका जानकार वगैरह मान लो जो भी है, यानी कि सबमिट नहीं कर सकते आप नए फॉर्म। इस समय साइट पर फॉर्म सबमिट नहीं होंगे और ना ही नए फॉर्मों को अप्रूवल किया जाएगा। जो वेरीफाई फॉर्म है आचार संहिता जब तक है, जब तक वो अप्रूवल नहीं होंगे। ये 2 काम बंद रहेंगे आपके आचार संहिता के अंदर। बाकी अगर सवाल यह है कि क्या बिल पास हो सकते हैं या पेमेंट आ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। आपके बिल पास हो सकते हैं, पेमेंट भी आपके आ सकते हैं। आचार संहिता के अंदर ये बंद नहीं होते हैं। पिछली बार भी आचार संहिता के अंदर ऐसा हुआ था, बिल पास भी होते, पेमेंट भी आए थे। हालांकि ये काम एक ना के बराबर होता है, क्योंकि पिछली बार अक्टूबर से बिल पास होना शुरू हुए थे, शायद कौन से महीना था वो, अगस्त था या सितंबर था, लेकिन उसका बिल पास 3 महीनों के अंदर हुए थे, लास्ट में फिर जनवरी में हुए थे। क्योंकि आचार संहिता के अंदर इनकी रोक नहीं होती, लेकिन ये काम होते नहीं हैं। तो आचार संहिता के अंदर कुल मिला के बात यह है कि नए आवेदन अप्रूवल नहीं होंगे और ना ही सबमिट होंगे, क्योंकि जो वेरीफाई फॉर्म अप्रूवल नहीं होंगे और नए आवेदन आप नहीं कर सकते। यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई नया फॉर्म भरना चाहे तो वो नहीं भर सकता है। ये 2 काम नहीं होते, बाकी काम होता रहता है। तो नो टेंशन है, बाकी काम होंगे, लेकिन ये होंगे धीरे धीरे, होते नहीं हैं। जैसे कि अभी दिसंबर का बिल पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आचार संहिता के अंदर ये हो जाता है। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पेमेंट के बारे में। क्या आचार संहिता के अंदर पेमेंट आएगा क्या? वैसे तो आपने बात देख ली होगी कि आचार संहिता के अंदर पेमेंट आ सकता है, लेकिन जयपुर के अंदर हुई मीटिंग के अनुसार आचार संहिता के अंदर पेमेंट आपका नहीं आएगा। उस मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि जो पेमेंट है बेरोजगारी भत्ते का, उसको आचार संहिता के बाद में ही किया जाएगा। हालांकि जो भी आपका बकाया पेमेंट है वो आचार संहिता के बाद में पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि क्या पूरा पेमेंट आचार संहिता के बाद में आएगा? देखिए अगर इसके बाद में कोई और फैसला आता है तो हो सकता है कि आपका पेमेंट आचार संहिता के अंदर आ जाए, लेकिन जो अब तक जो मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले हुई थी, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके अनुसार जो बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट है वो आचार संहिता के बाद में क्लियर किया जाएगा पूरा पेमेंट। तो ये फैसला थोड़ा एक निराशजनक हो सकता है, लेकिन इसके बाद में अगर हो सकता है फैसला बदल दे, क्योंकि दोस्तों आपने ट्विटर पर देखा होगा इस समय ये वाला जो टैग है वो ट्रेंड कर रहा है, और आपसे भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रीट्वीट करें, ट्वीट करें और इस वाले को आप टैग लगाएं, ये वाला ही टैग आप लगाएं, तो काफ़ी अच्छी बात हो सकता है कि एक जल्दी आपका पेमेंट आ जाए। हो सकता है कि आचार संहिता के अंदर आपको 1 या 2 महीने का पेमेंट देते, बाकी बाद में क्लियर किया जाए, क्योंकि पिछली बार जब आचार संहिता लगी थी तब 1 बार ही पेमेंट आया था आचार संहिता के अंदर, उसके बाद में इस पर पेमेंट आने लगा था, फिर बंद हो गया।
तो इस तरीके से है। तो आचार संहिता के अंदर मीटिंग के अनुसार तो पेमेंट आएगा नहीं, उसमें तो ये फैसला लिया गया कि जो भी बकाया पेमेंट आचार संहिता के बाद में क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं। बाकी जो अधिकारी वगैरह है अभी वो ज़्यादातर चुनाव में ड्यूटी हो जाती है, इस वजह से बिल पास वगैरह भी थोड़े कम ही होते हैं। पिछली बार भी देखा होगा कि बिल पास पर रोक नहीं होती, लेकिन होते बहुत कम है। तो ये चीज़ें हैं कि किस्मत अच्छी रही तो शायद आचार संहिता के अंदर हो सकता है पेमेंट आ जाए, लेकिन मीटिंग के अनुसार तो आपका पेमेंट आचार संहिता के बाद में क्लियर किया जाएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वैसे सच तो यही है। बाकी सभी जानते हैं कि बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट नहीं आ रहा है। भजन लाल जी को खुद को पता है कि बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट नहीं आ रहा है, और भी योजना है जिनका पेमेंट नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी बहुत आशा इसलिए आ जाती है क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर भी मतलब पेंशन का पेमेंट डाला गया था, क्योंकि साथ में पेंशन का पेमेंट भी रुका है। इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर 1-2 दिन के अंदर स्कॉलरशिप भी डाली गई है, जयपुर के अंदर आपकी बीए वगैरह की स्कॉलरशिप भी डाली गई है। तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकती है, इसके बाद में हो सकता है कि 1-2 महीने का आपका भत्ता आ जाए। बाकी आचार संहिता के बाद में तो सारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है योजना बंद हो गई, पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी आपका बकाया पेमेंट अभी नहीं आ रहा है इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये पेमेंट आपका 100% आएगा। अब आचार संहिता के बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा तो आचार संहिता के बाद में आएगा। तो आप तो ये मान के चलो कि आचार संहिता के बाद में आपका पेमेंट आ जाएगा। उससे पहले आने के चांसेस कम है, आ भी सकता है लेकिन उससे पहले आने के चांसेस कम है। आचार संहिता के बाद में आपका पेमेंट डाला जाएगा। हालांकि आचार संहिता के अंदर बिल पेमेंट पर रोक नहीं होती है, लेकिन होते नहीं है, बस ये चीज़ें कह रहा हूँ। बाकी कुछ ही परसेंट चांस है कि आचार संहिता के अंदर आपके पेमेंट आ जाए। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। होली से पहले आ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, होली और भी ज़्यादा रंगीन हो जाए, लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी देखिए RSLDC वालों के लिए मैंने बता दिया, वो सर्टिफिकेट आपको SSID पर अपलोड करना है। और जिनका नया फॉर्म अप्रूव हुआ इंटर्नशिप को लेकर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो भी आपको क्लियर कर दी, क्योंकि इन दिनों में यही सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे लोगों के, यही सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर क्या करें इसको लेकर, कि इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि मिल रही नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दिए। बाकी पेमेंट का तो आप थोड़े दिन अपने काम पर ध्यान दो, पेमेंट आएगा तो आ जाएगा। पेमेंट वैसे कहीं नहीं जाएगा, जो बिल पास हो रखे हैं सबका पेमेंट आएगा। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि सर फॉर्म स्टॉप हो गया 2 साल होने के बाद में, लेकिन अभी पूरा पेमेंट नहीं आया। देखिए जो भी आपके बिल पास है सारे पेमेंट आपके क्लियर होंगे, भले आपका फॉर्म स्टॉप हो गया, लेकिन जो भी बिल पास हो रखे हैं वो सारे क्लियर होंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बिल जब जिला रोजगार कार्यालय से भेजे गए थे ट्रेजरी को, तो बजट के अभाव के कारण वापस भेज दिए गए थे, वो तो वापस सबमिट नहीं किए गए थे। उसके बाद में काफ़ी सारे बिल तो अभी रोजगार कार्यालय के पास ही पड़े हैं, क्योंकि ट्रेजरी को सबमिट नहीं, क्योंकि बजट के अभाव में। आपको मेन कारण तो पता ही है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आखिर आ क्यों नहीं रहा, मेन कारण क्या है? तो मेन कारण तो बजट ही था, बजट के अभाव में ही आपका भत्ता नहीं आया। हालांकि अभी जो कंडीशन है उसके अनुसार आचार संहिता के बाद में आपका पेमेंट किया जाएगा। तो यही सच न्यूज़ थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।